चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? चार्ज। क्लास 9th में आप पढ़ के आए थे एटम। एटम के अंदर क्या था? एक न्यूक्लियस होता था और न्यूक्लियस के क्या रिवॉल्व करते थे चारों तरफ? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था? प्रोटॉन होता था और क्या होता था? न्यूट्रॉन होता था। ये पढ़ा था एटम चैप्टर में। भाई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज बेसिकली टू टाइप के होते हैं, जिसको हम एक क्या बोलता हूँ? पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या बोल रहा हूँ मैं? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किसको बोलता हूँ मैं? प्रोटॉन को। किसको बोलता हूँ? प्रोटॉन को। नेगेटिव किसको बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन को। बात आई समझ? चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। चार्ज की जो यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। कूलम का सिंबल क्या होता है? सी। क्या होता है? सी। जैसे चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू, ऐसी यूनिट का कूलम होती है, उसका सिंबल क्या होता है? सी होता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली टू टाइप। वन इज प्रोटॉन, अदर वन इज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया है न्यूट्रॉन। जो ये न्यूट्रॉन होता है हमारा, ये क्या होता है? चार्जलेस। क्या होता है? चार्जलेस होता है। ठीक है। अब प्रोटॉन पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है? चार्ज है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं। अब चार्ज तो है, बट चार्ज कितना है? तो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। न्यूमेरिकल वैल्यू में दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है? सेम है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बाहर क्या आ जाएगा? प्लस का। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का। बात आई समझ? चार्ज दोनों पे मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम होता है, बट साइन क्या होते हैं? अपोजिट। पॉजिटिव पे पॉजिटिव वाला मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव वाला मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब चार्ज पढ़ लिया, तो चार्ज से क्या आएगा हमारा? अब चार्ज का मैं मूवमेंट करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? मूवमेंट, मोशन करवाता हूँ चार्ज का। ये बहुत सारा चार्ज था, ये एक फिक्स बाउंड्री मान ली मैंने। क्या मान ली? फिक्स बाउंड्री। पर यूनिट टाइम में यहां से यहां कितना चार्ज जा रहा है? मतलब ये चार्ज मान लो ये फ्लो कर रहा है, तो चार्ज यहां से यहां जाएगा। तो पर यूनिट टाइम में यहां से यहां कितना चार्ज जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पर यूनिट टाइम नहीं लिखेंगे, रेट लिख दिया ना। क्या लिख दिया? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट है, करंट को किससे नोट करते हैं? आई से। किससे नोट करते हैं? आई से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू में क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू में क्यू बाय टी। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और क्या हो सकती है? अभी बताया। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और क्या हो सकती है? कूलम पर सेकंड। बात आ रही समझ में? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और क्या बोल सकता हूं मैं? कूलम पर सेकंड। तो मतलब आई इज इक्वल टू में क्या है? क्यू बाई टी है। आई इज इक्वल टू में क्या है? क्यू बाई टी। आई को मैं क्या बोल रहा हूं? करंट। क्यू क्या है मेरा? चार्ज। टी क्या है मेरा? टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर को और मैं क्या लिख सकता हूं? 1 कूलम पर सेकंड। अब पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? डिफाइन 1 एम्पियर। क्या डिफाइन करना है? 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर मतलब आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। आई की वैल्यू कब 1 होगी? जब क्यू भी कितना होएगा? 1 होएगा, और टाइम भी कितना होएगा? 1 होएगा। तो क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने सेकेंड में? इन 1 सेकेंड। इसे हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे?
1 एम्पियर। बात समझ आई ना? I इक्वल टू में Q बाई टी था। I क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। I 1 कब आएगा? जब Q भी 1 होएगा और T भी कितना होएगा? 1 होगा। तो I इक्वल टू में क्या हो गया? Q बाई टी। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? करंट का। किसका फॉर्मूला हो गया? करंट का। अब दो पॉइंट यूज होती है, एक होता है मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। ये एम का मतलब क्या होता है? मिली। एम का मतलब क्या होता है? मिली। ये यू सा बनाया है, कर्सिव वाला यू, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। बाय ये क्यों पूछा हमने? क्यों? इसलिए देखो, जैसे क्वेश्चन में दे दिया आपको, जो करंट दे रखा है वो दे रखा है 4 मिली एम्पियर। करंट क्या दे रखा है? 4 मिली एम्पियर। बट मुझे क्या चाहिए होता है? करंट की यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अभी बताया। तो इसको किस में चेंज करेंगे? एम्पियर में। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। मैंने आपको अभी बताया, मिली है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर माइनस 3 से। अगर माइक्रो गिवन होगा तो 10 की पावर माइनस 6 से। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सर्किट क्या होता है। क्या? सर्किट। अब देखो ये पंखा चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? इसमें क्या लगी हुई है? ये फैन हो गया, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किससे कनेक्टेड है? वायर से। वायर किससे कनेक्टेड है? स्विच से। स्विच की वायर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। बैटरी की वायर वापस किससे कनेक्ट है? फैन से। तो देखो, ये मान लो ये बल्ब हो गया, ये हमारा फैन हो गया। ये मेरा स्विच हो गया। तो ये क्या लगी हुई है? बैटरी। जैसे ही इसमें स्विच को ऑन करूंगा, स्विच को क्या करूंगा? ऑन करूंगा, मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा, बैटरी भी ऑन हो जाएगा। अब ये पाथ देखो, कैसा पाथ है? क्लोज पाथ। कैसा पाथ है? क्लोज पाथ। तो हमारा जो ये होता है सर्किट होता है, कैसा पाथ होता है? अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ विच कंटेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, स्विच, वायर, बैटरी एक्सेट्रा। बात समझ आई? पेपर में अगर इलेक्ट्रिक सर्किट पूछता है, व्हाट डू यू नो इलेक्ट्रिक सर्किट, पहली बात तो पूछेगा नहीं इतना छोटा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ विच कंटेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वायर, स्विच, बैटरी एक्सेट्रा। तो क्या लिखोगे? अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ which contain electrical appliance, electrical appliance क्या क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ विच कंटेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और क्या क्या? स्विच, वायर एंड बैटरी एक्सेट्रा। जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, स्विच है, वायर है और क्या है? बैटरी है। इन सबको अगर मैं मिला देता हूँ और ये क्लोज पाथ बना देता हूँ पूरा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पेपर में एक जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, वो आएगा, देखो इधर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। किस में निकालने हैं? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। ठीक है। अब देखो, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अभी बताया था 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। राइट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर इधर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1 कूलम। कोई दिक्कत? जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगी, किस में जाएगी? डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। मेरे को यही तो निकालना था।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको मैंने लिख लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1 कूलम, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो डिजिट क्या रहती है सेम रहती है। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाए किस में जाएगा डिवाइड में। अब देखो इधर 10 की पावर माइनस 19 कहाँ पे है डिनोमिनेटर में, किसमें है, कभी भी डिनोमिनेटर से चीज न्यूमिनेटर में जाती है, कहाँ जाती है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो साइन क्या होता है चेंज। अभी क्या है नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन में 1 पॉइंट, अगर ये डेसिमल हटेगा पॉइंट तो ऊपर क्या लगेगा 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। बात समझ आई, 1.6 का डेसिमल हटा ऊपर क्या लगा 10। अब देखो ये ऐसा हो गया 10 इंटू में 10 की पावर 19 अपॉन में 16 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए 1 कूलम में, यही है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यही आ गए। अब देखो इस भाई के पास कितनी जीरो थी 19, इससे एक जीरो ले ली तो ये 10 था तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसके पास कितनी जीरो बचेगी 18, एक कम हो जाएगी अपॉन में 16, तो 100 अपॉन 16 कितना होता है 6.25, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। बात आई समझ भाई, क्या निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस में निकाल लेते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है इतना होता है, तो निकालना 1 कूलम में था तो इस कूलम को हटा के इंटू 1 कूलम लिख लिया। अब जो चीज मल्टीप्लाई में हो जाएगी किसमें हो जाएगी डिवाइड में। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कभी भी जाता है तो पावर का साइन क्या होता है, अभी नेगेटिव था तो अब फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाई चांस पॉजिटिव होता तो क्या हो जाता नेगेटिव। तो 10 की पावर माइनस 19 ऊपर गया तो कितना हो गया 10 की पावर 19, तो ये कितना 1.6 का डेसिमल हटा तो ऊपर क्या हो गया एक के बाद डेसिमल था तो एक जीरो लगी तो 10 इंटू 10 की पावर 19। अब इस भाई के पास 19 जीरो थी इससे एक ले ली 10 ऑलरेडी था तो यहाँ पे कितना हो गया 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16, 100 अपॉन 16 कितना होता है 6.25 6.25। नई बात में लिखना क्वेश्चन देखो एक, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। तो क्या बोला है a current of 0.5 ampere। अब देखो A लिखा हुआ है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है करंट की, मतलब I की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर। आगे क्या बोल रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए जा रहा है 10 मिनट्स के लिए। अभी हमने पढ़ा था टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, टाइम किसमें गिवन है हमारे को मिनट में, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, तो टाइम कितना आ गया 600 सेकंड। आगे क्या बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो क्या निकालना है Q निकालना है, क्या निकालना है Q। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है I इजिकल टू में क्या होता है Q अपॉन T, तो Q इजिकल टू कितना हो जाएगा I इंटू T। I कितना गिवन है 0.5, T कितना गिवन है 600, तो कितना हो जाएगा 300। चार्ज की यूनिट क्या थी कूलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C, तो चार्ज कितना आ जाएगा 300 कूलम, कितना आ गया 300 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये मानो इन्फिनिटी पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, यहां से मान लो बहुत दूर रखी हुई है, मान लो बॉम्बे में रखी हुई है चीज रखी हुई है कोई, ठीक है, इसको मैं गुड़गांव उठा के ला रहा हूं, ठीक है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा। तो अब इसकी जगह किसको ले आओ चार्ज को, कौन से चार्ज को यूनिट चार्ज को, कौन सा चार्ज है यूनिट चार्ज को। यूनिट चार्ज को हम कहां से कहां ला रहे हैं इन्फिनिटी से किसी सम पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक लाने में जितना भी वर्क होएगा
उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बताओ यार, बता तो दिया। इन्फिनिटी से क्या ला रहे हैं? एक चार्ज को ला रहे हैं। कौन से चार्ज को ला रहे हैं? यूनिट चार्ज को। इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हैं? सम पॉइंट तक ला रहे हैं। तो यहां से यहां तक लाने में क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्क डन टू bringing a unit positive charge कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहां से ला रहे हैं? कहां तक ला रहे हैं? किसी सम पॉइंट तक। तो आप ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट is known as electric potential। आई बात समझ में? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से कहाँ लाया मैं? किसी सम पॉइंट पर। तो वहां से यहाँ तक लाने में क्या हुआ? वर्क डन हुआ। तो यहां से यहां ला रहे तो क्या कर रहे? तो वही लिखा है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं किससे? V से। किससे लिखते हैं? V से। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू में W/Q। क्या होता है? V इज इक्वल टू में W/Q। V क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। V क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या होता है? वर्क। Q क्या होता है? चार्ज। अगर मैं यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? यूनिट्स की। तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। वर्क की यूनिट होती है जूल। जूल का सिंबल क्या होता है? जे। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अभी बताई थी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। सिंबल क्या हो जाएगा? सी। चार्ज की यूनिट क्या होगा? कूलम। सिंबल क्या हो जाएगा? सी। तो पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं? किसी सम पॉइंट में। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंक ना पूछ सकता हूं और नहीं सुनाया ना फिर बताऊंगा। और V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट। ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। भाई बंद कर देना। ये मानो ये वाला जो एंड है ये कितने वोल्ट का है? 5 वोल्ट का है। और ये वाला एंड कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का है। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हो गया? 5 वोल्ट। इसे ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? जैसे हम बैटरी खरीद के लाते हैं ना, हम बोलते हैं 3 वोल्ट की बैटरी है। तो 3 वोल्ट का मतलब क्या है? उनके जो गिवन एंड्स है, जो ये क्या है? एंड्स है। एंड्स का जो डिफरेंस है, एंड्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 वोल्ट है। कितना है? 3 वोल्ट। जैसे हम सेल खरीदते हैं ना, मैंने बोला सेल 3 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या है? इसका जो ये टर्मिनल है और जो ये टर्मिनल है, इनके जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 3 वोल्ट है। कितना है? 3 वोल्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफाइन 1 वोल्ट। क्या पूछेगा? डिफाइन 1 वोल्ट। अब देखो V इज इक्वल टू में क्या था? W/Q। ये 1 कब होएगा? जब ये भी 1 होएगा और ये भी क्या होएगा? 1। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। when 1 joule of work done to move a
to move a 1 coulomb of charge from one point to another is known as 1 volt. समझ आ गया? V इजिकल टू में क्या था, W बाई Q. ये 1 कब होएगा, जब ये भी 1 होएगा और ये भी क्या होएगा 1. वर्क यूनिट क्या होती है, जूल. मतलब वर्क भी कितना होएगा 1 जूल और चार्ज भी कितना होएगा 1 कूलम. तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज 1 वोल्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं. ठीक है. अब इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा एनसीईआरटी में, हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. तो मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. मतलब V की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 वोल्ट. उसने क्या पूछा है, हाउ मच वर्क, मतलब W पूछा है. क्या पूछा है W. तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V इजिकल टू में क्या होता है W बाय Q. तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा V इंटू में Q. V कितना गिवन है 12, Q कितना गिवन है 2. 12 टू सा 24. वर्क यूनिट क्या होती है जूल. तो वर्क कितना आ गया 24 जूल. वापिस से क्वेश्चन सुन लो, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. मतलब क्या बोल रहा है, चार्ज को मूव किया जा रहा है. कौन से चार्ज को मूव किया जा रहा है 2 कूलम चार्ज को, और जो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 12 वोल्ट. हमें क्या निकालना है वर्क निकालना है. क्या निकालना है वर्क. तो हमें फॉर्मूला पता है V इजिकल टू में क्या होता है W बाय Q. तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा V इंटू में Q. तो W की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 24 जूल. कितना निकल जाएगा 24 जूल. ऐसे ही इंटेक्स क्वेश्चन में आ जाओ. इंडेक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है. तो इसके अक्रॉस कौन लगा होगा बैटरी. बैटरी से तो वोल्टेज निकलेगी, तो बैटरी. तो क्या आंसर हो जाएगा बैटरी. तो बैटरी क्या है, वो डिवाइस है जो कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को क्या कर रही है मेंटेन कर रही है. क्या कर रही है मेंटेन. क्वेश्चन सुन लो वापिस से, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. मतलब ये कंडक्टर लगा हुआ है, ये मान लो कंडक्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन कर रहा होगा बैटरी. कौन कर रहा होगा बैटरी. तो आंसर क्या हो जाएगा बैटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट. अभी बताया डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट का मतलब क्या है, जब कितने जूल का वर्क हो रहा है 1 जूल का. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम. क्या लिखा हुआ है ईच कूलम. ईच का मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 ईच कूलम. ईच का मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 कूलम. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. तो V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट. क्या निकालनी है एनर्जी. तो देखो हम जितना खाएंगे उतनी एनर्जी आएगी और उतना ही हमारे से क्या होएगा वर्क होएगा. उतना ही क्या होएगा वर्क. तो मतलब कि इनडायरेक्टली क्या पूछा उसने वर्क पूछा है. क्या पूछा है वर्क. तो वर्क निकालना है. क्या निकालना है वर्क. वर्क और एनर्जी का मतलब सेम है. तो V इजिकल टू में क्या होता है W बाई Q. तो W इजिकल टू क्या आ जाएगा V इंटू Q. V कितना गिवन है 6, Q कितना गिवन है 1. तो वर्क कितना आ गया 6 जूल. कितना आ गया 6 जूल. गॉट इट. ठीक है. देखो नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ठीक है. पेपर में 2 से 3 मार्क्स का कंफर्म आएगा. या तो सिंबल दे देगा नेम पूछ लेगा. ठीक है. या क्या बोलेगा नेम दे देगा. ठीक है.
2-3 मार्क्स का आएगा। या तो क्या पूछ लेगा, नेम पूछ लेगा, सिंबल बना के दे देगा, या नेम दे देगा, या पूछ लेगा सिंबल दे देगा। तो ये 10-12 है। ये देखो इधर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बड़े वाले को क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, छोटे वाले क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। या क्या बड़े वाले क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, छोटे वाले क्या बोलते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसी को और क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। मतलब मोर देन वन सेल को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो मेरा क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैटरी। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टार्ट होगा तो एंड किस पे होएगा, नेगेटिव पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी। थर्ड, स्विच ओपन। फोर्थ, स्विच क्लोज्ड। स्विच ओपन का ये सिंबल होता है, या तो ये होता है, और क्या होता है, लकीर में तुम्हारे दे रखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विच क्लोज्ड। कुछ नहीं करना, सेम में बीच में क्या बना देना है, डॉट बना देना है। ये किसका हो गया, स्विच क्लोज का, लिख मत। स्विच क्लोज में एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। क्या करेंगे, टच। ये नीचे बिठा दिया, टच कर दिया तो क्या हो गया, स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, स्विच ओपन है, स्विच क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, वायर ज्वाइंट। देखो दो वायर थी, इसको मैंने छीला, दूसरी वायर लगाई, यहाँ पे लगा दी तो ये मोटी सी हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, वायर ज्वाइंट। सिक्स, वायर क्रॉसिंग। मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायर क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायर क्रॉसिंग। 7, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये बल्ब का सिंबल होता है। ओके। 8, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसी को और क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब और वेरिएबल का मतलब क्या है, एक जैसे ये मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 3 ओम है। अभी आगे बताऊंगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ये 3 ओम है तो ये हमेशा 3 ओम का ही रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा रेजिस्टेंस। अब ये 3 ओम का, इसको मैं चेंज करके 5 का भी कर सकता हूँ, 6 का भी कर सकता हूँ, तो इसको क्या, ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, वेरिएबल का क्या होता है, ये बनाया और बीच में ये एरो बना दिया। और सिंबल क्या होता है, समझ आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जिसकी वैल्यू मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या रहेगी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर द करंट। किस लिए यूज होता है, टू मेजर द करंट, प्लस माइनस। ये किस में लगता है, सीरीज में। अभी आगे हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल क्या होता है। एमीटर किस में लगता है, सीरीज में। किस लिए यूज होता है, टू मेजर करंट। 11th इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये कहां पे लगा होता है, पैरेलल में, टू मेजर वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। किसका यूज करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। एमीटर किस में लगा होता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में लगा होता है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो यूज होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, किस में लगता है, पैरेलल में। एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए, जो किस में लगता है, सीरीज में।
एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये यूज होता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। और किस लिए यूज होता है? टू मेजर स्मॉल करंट, उसमें बिल्कुल हल्का सा करंट है तो एमीटर तो बता नहीं पाएगा कि भाई हल्का सा भी करंट है, तो उसको कौन बता देगा? गैल्वेनोमीटर बता देगा। क्या बता देगा? गैल्वेनोमीटर। बात समझ आ गई? ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे जिनके हमने क्या पढ़े? सिंबल। या तो सिंबल दे देगा, नाम पूछ लेगा, या नाम दे देगा या पूछ लेगा सिंबल। 2 से 3 नंबर का कंफर्म आएगा। आगे बात समझ में? इतना सारा उतारो और 2 बार लिखो।